फिर हमारा जो हमारे लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, ये लोग वोट कर देते हैं दूसरे पार्टियों को। तो हमें सरकार उरकार से कुछ लेना देना नहीं है, हम जैसे थे वैसे रहेंगे, अच्छा से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम पावर में आएंगे, हमारा नेता होगा, हमारा आवाज उठाएगा सदन में, और हम लोग अपना क़यादत को लेकर आसानी से जी सकेंगे, बढ़िया से रहेंगे। कोई हमें आंख दिखाएगा तो हम उनका आंख निकालने का काम करेंगे। कोई हमें ना डरा सकता है ना धमका सकता है। अपने अपने परिवार को समझाएं, अपने अपने माँ बाप को समझाएं, क्योंकि वो लोग का सोच जो है ना, हमारे गांव पड़ोस के जो नेता हैं और वो किसी नेता से जुड़े हुए हैं, तो हमारे माँ बाप को, हमारे भाई बहन को, हमारे मतलब जो उम्रदराज लोग हैं, उन लोगों को बहका फुसलाकर कहते हैं कि सरकार बनाएगा और इन्हीं को वोट करना है, लालटेन पलटन हैंड टेन। इससे पहले मास्टर मुजाहिद साहब चारा चोर, फलाना टिमका और क्या क्या बोल रहे थे लालू यादव को। आज तो लालू यादव जी का पुल बांध दिया तारीफ का। तेजस्वी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं शहनवाज हुसैन कलीमी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों ने उसे खूब एंजॉय किया, लेकिन आज मामला अलग है। आज जो मैं बोलने वाला हूं यह सुनकर आपको शायद के बहुत अच्छा लगे, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारे तेजस्वी यादव जी जो कि भावी मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बनने का सपना भी देख रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो मुख्यमंत्री बन पाएगा, लेकिन चाहे जो भी, उनका सपना सपना ही रहेगा। हम सब लोग आपको जो संविधान में वोट का अधिकार दिया है, इसको ये लोग चाहते हैं कि छीन लिया जाए। लेकिन जब तक हम सब लोग हैं, खून का कतरा कतरा जब तक हमारे शरीर में है, आपके अधिकार को कोई माई का लाल छीन नहीं सकता। हम लोग लड़ेंगे। और हमारे नेता आदरणीय लालू जी ने ऐसे नेता है जो कितना भी जुल्म ढाया गया हो, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगाया गया हो, मीडिया बीजेपी माइंडसेट की मीडिया गाली देती है, जंगल राज की बात करती है। वो हमारे कोचा दामन के सोनथा किसान कॉलेज सुंदरबाड़ी में आकर जो जनसभा को संबोधित किया, जो मास्टर मुजाहिद साहब के द्वारा वहां पे आयोजित किया गया और जिसका नाम भव्य मिलन समारोह, उसको उन्होंने संबोधित किया। काफी लोग भी हुए, काफी भीड़ भी था, और भीड़ तो खैर सब में होता है, हर जनसभा में होता है। अब बंदा तो मतलब कोई भी व्यक्ति उसको मेला समझकर एंजॉय करते हैं। और मैंने कल कहा था कि आप उनके भाषण में ध्यान मत देना, जाना गुटखा खाना, थूक के आ जाना, नो प्रॉब्लम। और आपने बिल्कुल ऐसा किया होगा, मुझे उम्मीद है। तो चाहे जैसा भी, पर मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं यकीनन कह सकता हूं कि इस बार कोचा धामन से भी और बहादुरगंज से भी, बैसी से भी, अमोर से भी, अररिया से भी, जोकी से भी, जितने मुझे नाम याद आ रहे हैं उतना, और जितना नाम नहीं याद आ रहा है, वो जितना भी सीट AIMIM लड़ेंगे, इंशाअल्लाह मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं इस मामले को लेकर कि ज्यादा से ज्यादा सीट कामयाबी मिलेंगे और सीमांचल का हम एक भी सीट नहीं हारेंगे इस बार। क्योंकि AIMIM का भी फिर से वो क्रेज, वो जलवा उभर के आ गया है, और अब नौजवान समझ चुके हैं। और मुझे नौजवान से बहुत उम्मीद है कि अपने अपने परिवार को समझाएं, अपने अपने माँ बाप को समझाएं, क्योंकि वो लोग का सोच जो है ना, हमारे गांव पड़ोस के जो नेता हैं और वो किसी नेता से जुड़े हुए हैं, तो हमारे माँ बाप को, हमारे भाई बहन को, हमारे मतलब जो उम्रदराज लोग हैं, उन लोगों को बहका फुसलाकर कहते हैं कि सरकार बनाएगा और इन्हीं को वोट करना है, लालटेन पलटन हैंड टेन। इससे पहले मास्टर मुजाहिद साहब चारा चोर, फलाना टिमका और क्या क्या बोल रहे थे लालू यादव को। आज तो लालू यादव जी का पुल बांध दिया तारीफ का। तेजस्वी यादव का तो एकदम माननीय, आदरणीय वगैरह वगैरह, फलाना टिमका, है ना। तो खैर मास्टर मुजाहिद साहब का वो अपना राजनीति है, चाहे जो भी, उनको भी सत्ता चाहिए और सत्ता का उम्मीद करके मास्टर मुजाहिद साहब गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर सत्ता का उम्मीद से नहीं जाता ना, तो तमाम नौजवान लड़का सोचता था कि मास्टर मुजाहिद साहब AIMIM में आएंगे, लेकिन मास्टर मुजाहिद साहब ऐसा नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पूरा कोशिश करेंगे मास्टर मुजाहिद साहब को हराने के लिए, सिर्फ RJD पार्टी के लिए। मास्टर मुजाहिद साहब भले ही अच्छे आदमी दिखावा करे कि अच्छा है, लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले हमें 15 साल तक JDU की तरफ खिंचाव किया कि JDU की तरफ आओ, JDU सेकुलर पार्टी है। लेकिन JDU ने जब उसे धोखा दिया, जब एंड वक्त पर JDU पार्टी उनके साथ खड़े नहीं हुए, तो अब वो तेजस्वी यादव के पास हमें खींच कर ले जाना चाहते हैं कि इधर आओ, तेजस्वी यादव है, सेकुलर है, हमारा मसीहा है, हमारा क्या है, हमारा वो है, क्या क्या नहीं बोलते हैं। पर मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम लोगों को इस बार नहीं बैठना है। हमारा एक ही सच्चा लीडर है, जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। ना राहुल गांधी है, ना लालू यादव है, ना तेजस्वी यादव है, ना नीतीश कुमार है, ना प्रशांत किशोर है, ना अखिलेश यादव है, और ना जितने भी ये सब नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं, इनके कोई भी लीडर हमारा मसीहा नहीं है, ना ही हमारा लीडर है। हाँ, ये हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ सकते थे, हम भी इनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन जब हमें अछूत बोलेगा, हमें गठबंधन करके नहीं लड़ेगा, खुद अपना मतलब गुलाम बनाना चाहेगा, तो फिर काय का मसीहा, फिर काय का लीडर हमारा। जब हमें कुछ समझ ही नहीं रहा है, हमें अपना गुलाम समझ रहा है, दरी बिछाने के लिए जाए उनके पास। मास्टर मुजाहिद साहब के बात पर अमल करना अभी इस वक्त पर बिल्कुल बेवकूफी है, मुझे लगता है। हम नहीं कर सकते मेरे भाई। मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है कि मास्टर मुजाहिद साहब का बात को फॉलो करना इस वक्त सही नहीं है। हम अगर उनको फॉलो करेंगे तो फिर हमारा वोट खराब होगा और हम फिर से अपना क़यादत को कमजोर करेंगे।
तो इसीलिए इस बार प्लीज मेहरबानी करके आप सरकार बनाने के लिए वोट मत कीजिए, बल्कि अपना क़यादत के लिए वोट कीजिए। इस बार आप उन लोगों का चिपरी चापरी बातें सुनकर आप लोग बिल्कुल भी उल्लू मत बनिए और हर हाल में अख्तरुल साहब का हाथ को मजबूत करें, असदुद्दीन अवैसी साहब का हाथ को मजबूत करें। इससे हमें फायदा यह होगा कि अख्तरुल साहब नहीं तो उनके कोई भी नेता डिप्टी सीएम बनेंगे इंशाअल्लाह। इनको मजबूरन बनाना पड़ेगा। अगर हमारे पास 25 से 30 सीट आ जाता है, जैसे कि हमें अख्तरुल साहब के द्वारा बार बार हमें इस बात का पता चलता है कि हम 100 सीटों में तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 70 या 60 सीटों में लड़ेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार 35 से 40 सीट जीतेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन चाहे जितना भी आ जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और जितना ज़्यादा आएगा उतना फ़ायदा है। अल्लाह ने चाहा तो हम 60 का 60 जीत जाए तो और बेहतर है। हम अपना सरकार बनाएंगे, अपना सीएम बनाएंगे। क्यों नहीं बन सकते हम लोग? कुछ भी बन सकते हैं, बस आप लोग सिर्फ साथ दीजिए। आप लोग मत देखिए कि उनका सरकार आ रहा है, इनका सरकार आ रहा है। बीजेपी का भी सरकार आ जाए अगर, और हम लोग कामयाब रहेंगे ना, तो बीजेपी से क्या, इनके और बड़ा कोई जुल्म करने वाला पार्टी आ जाए तो उनसे भी आंखों से आंखें मिलाकर बात करेंगे, उनका जुल्म अपने ताकत के जरिए रोकने का काम करेंगे। ये नहीं कि दूसरे का सहारा लेकर। हम अपना खुद मजबूत हो जाएंगे ना, तो बीजेपी का उतना दम नहीं होगा कि हमारे ऊपर कोई जुल्म या सितम कर ले। इन्हीं लोग की वजह से बीजेपी भी पावर में आया है और इतना जुल्म सितम कर पा रहा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बात को याद रखिएगा। अगर हम अपनी क़यादत बना लेंगे और हम पावर में आ जाएंगे, बेशक विपक्ष ही बनकर ना आए हमारा सत्ता, लेकिन चाहे ये बीजेपी हो, एनडीए सरकार हो, या यही मतलब लालू प्रसाद की सरकार हो, नीतीश की सरकार हो, किसी का भी सरकार हो, हम अपना पावर में आ जाएंगे ना, तो ये लोग हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। कोई भी कानून बनाने से पहले हमसे इन्हें परमिशन लेना पड़ेगा कि ये कानून सही है कि नहीं, आप लोग देखिए थोड़ा। ये लोग आके मशवरा करेंगे, करना पड़ेगा मजबूरन। नहीं करेंगे तो फिर हम आएंगे ना रोड पर, अपना ताकत आजमाएंगे ना इन लोगों के साथ। ऐसा थोड़ा ना है कि हम लोग डर कर बैठ जाएंगे। इसीलिए आप लोग अपना क़यादत को मजबूत करने के लिए AIMIM को वोट करें। और आप तो तैयार हैं, मुझे आप पर विश्वास है कि आप AIMIM को वोट करने के लिए तैयार हैं। आपका दिल भी कहता है कि हम AIMIM को वोट करें, लेकिन हमारा परिवार, आपका परिवार, इन छोटे मोटे नेताओं के चक्कर में सरकार बनाना, फलाना वगैरह वगैरह क्या क्या, ऐसा सोचकर ऐसा नेता हमें गुमराह कर देते हैं, हमारे लोगों को, हमारे घर वालों को। तब पूरे देश और बिहार की नजर है कि किशनगंज के अवाम, यहाँ के हिंदू मुसलमान जो इस नफरती ताकतों के बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए आपको लाखों लाख की तादाद में जो भाई हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, युवा साथी हैं, कारोबारी भाई हैं, एक दिन अपना काम बंद कर देंगे और बिहार बदलने का जो संकल्प अभियान, फिर हमारे लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, ये लोग वोट कर देते हैं दूसरे पार्टियों को। तो हमें सरकार उरकार से कुछ लेना देना नहीं है। हम जैसे थे वैसे रहेंगे, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम पावर में आएंगे, हमारा नेता होगा, हमारा आवाज उठाएगा सदन में, और हम लोग अपना क़यादत को लेकर आसानी से जी सकेंगे, बढ़िया से रहेंगे। कोई हमें आंख दिखाएगा तो हम उनका आंख निकालने का काम करेंगे। कोई हमें ना डरा सकता है ना धमका सकता है। तो इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए, अपने परिवार को भेजिए, अपने घर वालों को भेजिए। फिर मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा।